लोग वहीं पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कंटिन्यू वो लोग मतलब वहाँ प्लान कर रहे थे। जैसे वो लोग हमको वहाँ मिल रहे हैं रास्ते में, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग कंटिन्यू उस रास्ते पे थे। कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ वो नज़र रख रहे थे। तो ये प्लान उनका प्री प्लान था, ये कोई एकदम से हमला नहीं हुआ। करीब ये हफ़्ते 2 हफ़्तों की मेहनत होगी इन लोगों की। जो है गवर्नमेंट हमारी जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, सुरक्षा एजेंसी भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें जितने भी वहाँ पे चेकिंग पॉइंट बने हुए थे उस दिन का अगर आप सीसीटीवी वगैरह भी निकालते हो तो सब आपको खाली मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरे रास्ते गई थी, सब कुछ खाली था। जो भी हुआ है सुरक्षा एजेंसी की वजह से ही हुआ है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। पहलगाम की जो घटना है, उस घटना में जो वहां पर 20 अप्रैल की कोई एकता तिवारी जी के साथ हैं, हम उनके हस्बैंड भी साथ में हैं। और इन 20 तारीख को इनके साथ जो हुआ, इनका ये दावा था कि वो जो खच्चर वाले थे, वहाँ के जो लोकल्स थे, जो वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको इस घटना के बारे में जानकारी थी। और ये बात अब इतने दिन की मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रहा है, उसमें ये बात जो इनकी है वो लगभग सच होती नज़र आ रही है। जिसमें कि एक भट्ट साहब होते हैं, जिनका इंटरव्यू आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कि वो आपको दिखा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, उसने पहले अल्लाहू अकबर बोला, फिर गोलियां चलना शुरू हुई। तो आप ये डाउट कर रहे हैं कि वो शख्स भी उसमें शामिल हो सकता है? 110%, क्योंकि जो दूसरा बंदा आपको वीडियो और इसमें आप देखिए कि वो भी 110% जो कि उस दिन घटना के दिन मौजूद थे, और सिर्फ कुछ मिनट के फासलों से उनकी जान बच गई। वो गुजरात के रहने वाले हैं, और वो जो है जिप लाइनर पर वहाँ पर ट्रैवल करके नीचे आते हैं। उनका परिवार नीचे होता है, लेकिन उसी दौरान फायरिंग होती रहती है, और उनको जिप लाइनर पे जो चढ़ा रहा होता है वो अल्लाहू अकबर कहता रहता है। और वो बाकायदा वो पूरे जो वहाँ का पहलगाम का जो वो वैली है, वो सीन है, उसको देखता रहता है। वो बिल्कुल सहज भाव से एकदम अल्लाहू अकबर कहता है, जिससे उसको गोलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनका ये कहना था इंटरव्यू में कि निश्चित रूप से 110% इन लोगों को इस घटना की जानकारी थी, और कहीं न कहीं यही दावा शुरू से अभी तक कहती आ रही हैं एकता तिवारी जी भी। तो एक बार फिर से इन सब चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्मी वहाँ पे और सीआरपीएफ तैनात है, फिर ये चूक जो है ये एक बहुत बड़ी चूक है जिसकी चर्चा हो रही है। और क्या कहना है उनका इस पर, और किस तरह से ये अभी भी अपने बयान पे कायम है, क्या कुछ हुआ था, एक बार फिर से एकता तिवारी जी से बात करेंगे। एकता जी, अब तो ये साफ हो चला है कि, और कहीं न कहीं अब पूरा जो इंटेलिजेंस है ये भी सर, मान रहा है आप कि लोगों ने शायद एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि वो घाटी जगह का जिक्र किया, और घाटी ही जगह से हथियार बरामद हुए हैं। एक बार आप दोहराइए उस चीज़ को जो कि आप बता रही थी कि वो जो है क्या कह रहा था जब आपकी जी, जी। बहस हुई, और किस भाषा में वो बात कर रहा था। फिर उसके पास कोई मेरे से बात भी कर रहा था, तभी उसके पास फ़ोन आता है। वो फ़ोन यहाँ से निकालता है। मुझे लगा कि हो सकता है जगह नहीं हो किस बूट तरह का में। फ़ोन था? जैसे हम इतना लोग के बड़ा। पास फ़ोन होता है हमारा वैसे? तो बड़ा फ़ोन होता है, उसका बहुत छोटा-सा फ़ोन था, इतना बड़ा ब्लू स्काई कलर का फ़ोन निकालता है, बात करता है। वो मेरे से हिंदी में बात कर रहा था, तभी उससे भी यही बोलता है, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भिजवा दिया हूँ। लड़का गया है घास के बॉक्स में। तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, बंदूकों की बात करता है, तो वो मुझे देखता है कि मैं इसको देख रही हूँ, तो वो तुरंत अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेता है। फिर मेरे को समझ में नहीं आता किस लैंग्वेज में बात करता है। ये वही आदमी है जो हिरासत में लिया गया है? हाँ जी, ये वही आदमी है, और सुनने में आया है कि घाटी से कुछ वो भी बरामद हुए हैं हथियार। अच्छा, जी। तो फिर आगे क्या किया कहाँ? फिर सर मैं इनको बोलती हूँ कि है ना थोड़ा तो फ़ोटो आपके लीजिए। हस्बैंड कितनी दूर पे थे ये सब जो हो रहा था? तो ये थोड़ा 50 मीटर के आगे थे। ये पीछे घोड़े पे कितने दूर पे आप थे? 17 घोड़े थे सर हमारे टोटल। 17 घोड़े में एक्चुअली उनके सब एक साथ चलते नहीं हैं, आगे पीछे होके चलते हैं। तो मेरा घोड़ा कुछ 5-6 घोड़े आगे मतलब चल रहा था, और बीच-बीच में क्या है, कुछ घोड़े ओवरलैप भी होते हैं, कोई आगे निकले, कोई पीछे हो गया। तो हम लोग क्या है, सिर्फ़ एक जगह हमारी मुलाकात हो पाई, जहाँ पर हम लोग बारिश हो रही थी, तो उन लोगों ने रोके थे। हम लोग ज़बरदस्ती की, यहाँ पर रोकिए, रोकिए हमको। तो तो क्या वो जैसे बताया जा रहा है कि वो लोग डराने का प्रयास कर रहे थे, आपको भी ये फ़ील हो रहा था? जी, मुझे एक्चुअली मेरा वाला जो था, मेरे घोड़े पे तो कोई था नहीं, तो एक था कभी बीच-बीच में आता था, जाता था, आता जाने कर रहा था। कंटिन्यू इसके वाला जो था वो इसके साथ ही था।
वो इससे कंटिन्यू वहाँ से बात भी किया। आज मैं उसमें वीडियो बना रहा हूँ, उसमें वो दिख रहा है कि वो बार-बार से इसके पास जा रहा है और बात कर रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद ये पूछ रहा होगा कि डर तो नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ पूछ रहा होगा। फिर जब बारिश-वारिश हुआ वहाँ पर, जब घोड़े वगैरह रुके, तो इसने मुझे आके बोला कि ऐसे-ऐसे वो बात कर रहा था कुछ बंदूकों को लेके। तो हम लोगों को शक हुआ शायद हो सकता है हमारे पास बहुत सारा कैश है, शायद उसको लेके वो लोग चोरी ना करें, ऊपर ले जाके हम लोगों को मतलब कि जो कैश पड़ा हुआ है छीन लेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करेंगे? तो इसने बोला कि कुछ धर्म को लेके भी बात कर रहा है, फिर वो कर रहा है। तो उस टाइम तो हमने ज़्यादा माइंड नहीं किया इन चीज़ों को, और बस चोरी का सोच के हम लोग प्रेशर डाले इनके ऊपर कि हमें नीचे ले चलिए। तो अच्छा, आप लोग ऊपर गए नहीं फिर? ऊपर गए नहीं हम लोग। ये 500 जब मीटर बहस हो गई तो आप लोग नीचे चले गए? हाँ, 500 मीटर पहले एक्चुअली में बारिश हो गई थी, तो घोड़े क्या होता है बारिश वगैरह में इधर-उधर भागते हैं। तो वो लोग एक पेड़ के नीचे वो घोड़े ऑटोमेटिकली खड़े हो गए थे। तो फिर बोले कि अभी थोड़ा-सा यहीं सब वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं रुक जाती है। तो जैसे ही मतलब कि बारिश का सब ये फिर मेरे पास आई, इसने सब बताया ऐसे-ऐसे वाक़या कि ये सब हुआ है इसका, ये ऐसे-ऐसे बोल रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं चलते हैं, बट वो लोग फ़ोर्स कर रहे थे, नहीं आप बच्चों को भेज दीजिए, आप चलिए ऊपर, थोड़ा-सा रह गया है, बस ये रह गया है, वो रह गया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि मनाने का, कन्विंस किया उन लोगों को कि भाई नहीं हमको नीचे जाना है, आप नहीं तो आप नहीं छोड़ोगे तो हम पैदल चले जाएँगे। तब जाकर वो लोग फिर कैसे जैसे-जैसे रेडी हुए, तो जो लोग हमारे वहाँ पर, कुछ लोग बीच में जो खच्चर वाले आए थे, जब वो लोग नीचे पहुँचे तो वहाँ वो खच्चर वाले थे ही नहीं। वो मतलब कि जो उसमें से 4 या 5 लोग ही बस वहाँ पर थे, बाकी सब लोग गायब हो चुके थे। कहाँ गए, किधर गए, किसी को पता ही नहीं। हम लोगों ने बोला भी कि वो आपके साथ तो 2-3 लोग और थे। बोले कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, हम तो देखे नहीं। बोले नहीं वो चल रहा था ना आपके साथ में। बोले नहीं वो कोई नहीं चल रहा था, हम लोग गए बस खच्चर चला रहे एक थे। तरह से आप लोगों को भी हार्म उसी दिन हो सकता था। हो सकता था, प्लान उन्होंने किया होगा। एक्चुअली में क्या है, वो ग्रुप ढूँढते हैं जो कट्टर हिंदू हो, या फिर ऐसा जो ग्रुप जिसका पैसा बहुत हो, तो वो मतलब क्या है, उनको टारगेट है कि बड़ा ग्रुप मिले, हिंदू ग्रुप मिले जिसको वो टारगेट कर सके। अच्छा। हाँ, तो हम 20 लोगों का ग्रुप था, तो हो सकता है शायद उस टाइम भी उनका प्लान हो, उन्हें शायद पब्लिक कम होने की वजह से प्लान कैंसिल किया हो, बारिश होने की वजह से लोग, बहुत कम लोग वहाँ पर गए हो। तो प्लान उस टाइम के 20 तारीख को ना किया उन लोगों ने। हो सकता है हम लोग जाते, शायद हो सकता है वहाँ पे प्लान चेंज हो जाता कि इनको मार दिया जाए। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, बट हम लोग वहाँ से मतलब 500 मीटर पहले ही वापस आ गए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी पत्नी ने बताया ये सारी बातें बारिश होने के बाद, तब आप लोगों का मूड चेंज हो गया और आप लोग फोर्सफुली आप लोग नीचे आना चाह रहे थे। हाँ। और उसमें जो घोड़े वाले थे और भी जो थे दिख रहे थे आपको, वो सब कहीं अन्यत्र चले वो गए। बीच-बीच में से क्या एक्चुअली में हम लोग जब नीचे उतर रहे थे, तो फिर अब इतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो अब जब हम लोग नीचे पहुँच गए, उसके बाद हमने जब इधर-उधर देखा तो सब लोग गायब ही थे। बस 2-4 जो खर्चे वाले थे, वो जो, तो वही लोग वहाँ पर मतलब खड़े हुए थे। बाकी जो रास्ते में ऐड हुए या फिर जो बीच में लोगों से बात कर रहे थे, तो वो सब लोग धीरे-धीरे गायब हो गए वहाँ से। तो नीचे जब आप उतरे तो वो तो एक तरह से रिलैक्सेशन नहीं रहा होगा आप लोगों को। हम लोगों को घबराहट रही नीचे होगी। जाके भी लड़ाई हुआ था। नीचे जाके भी वही जो मालिक था, कह रहे तो आप ऐसे, मैंने कहा हम लोगों को जाना नहीं था ऊपर। बोला आप गए क्यों नहीं? हम लोग फिर रुद्राक्ष को लेके वो सब लेके, मतलब बहुत झगड़े वहाँ पर हुआ। बात बिजनेस से हट के धर्म पे आ गई। धर्म पे आ गई, वो सब लड़ाई झगड़ा भी हो गया वहाँ पर, गाली गलौच हो गया, वो सब होने का। तो हम लोगों ने वहाँ पर यही सबसे पहला सोचा कि यहाँ से निकलना सही है, और निकल के हम लोग बाद में फिर हम लोग वहाँ से ड्राइवर से भी बात किया, तो हम वहाँ से निकले। शाम के टाइम पे निकल के, रात के 6-7 बज रहा था, तो 6-7 बजे निकल गए थे हम लोग। ड्राइवर का क्या सीन है? जो ड्राइवर से आपको ड्राइवर ने क्या सलाह दी कि आप रिपोर्ट करना चाहते थे वहाँ पे, क्या उसने क्या कहा था? ड्राइवर ने तो यही सलाह दी थी कि सर कि आप रिपोर्ट मत करिए, यहाँ से निकलना आपके लिए सेफ़ है। आप, क्योंकि ये सब लोकल के लोग हैं, और लोकेलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि फालतू के मैटर में फँसे नहीं आप, और आप अपना ट्रिप ख़राब मत करिए। तो उसने निकलने का सलाह दिया था हमको कि वहाँ से आप जल्दी-जल्दी निकल जाइए। तो हम लोग जब निकल रहे थे, तो वहाँ पर हमने मतलब नज़र दौड़ाई थी कि शायद कोई मिल जाए, तो कोई दिखा नहीं वहाँ पर। वो सब बारिश की वजह से इधर-उधर हो गए होंगे। तो कोई दिखा नहीं, तो हम लोग सीधे निकल आए फिर वहाँ से। तो आपका जो आप लोगों का इतना बड़ा ग्रुप था, उनके टिकट्स रहे होंगे रेलवे के, तो क्या आप लोग वो अपनी उस डेट की टिकट के पहले ही लौटने का प्लान बना लिए या लौट आए? हाँ, हाँ। हम लोगों ने कि एक्चुअली में क्या था कि जब ये झगड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब हो गया था। तो हम लोग सोचा कि अभी पहलगाम तो घूमने गए नहीं ऊपर, तो अभी कुछ बचा नहीं है, तो अपना चलते हैं। फिर हमको ये भी खबर मिला कि वहाँ पर रास्ता जो है वो रामबन पे कुछ पहाड़ का बादल फट गया था, तो वो रास्ता भी वहाँ पे डैमेज हो गया था।
तो हम लोगों ने फिर सोचा कि अब जो रास्ता डैमेज हो गया तो निकलना ही सही है, सब कुछ गलत गलत सा हो रहा है। तो हम लोग फिर वहाँ पे अपना टिकट के हम लोग निकल आए। टीटी को, हाँ, टीटी को पैसा दिया, टीटी को पैसा देने के बाद उसने सीट दे दिया था हमको और हम लोग वहाँ से निकल आए। अच्छा, अभी जो चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है, जैसे गुजरात का मैंने बताया कि भट्ट साहब जो बता रहे थे, जो जिप लाइनर पे, उनका भी कहना है कि जो है सिक्योरिटी लैप्स बहुत था, और दूसरा वो लोग मिले हुए थे। और भी मीडिया रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे कि तमाम टीवी चैनल्स में आ रहे हैं, तो सब लोग अपना अनुभव बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? मैं तो सर अपना अनुभव बताऊँगा, मैं तो ज़्यादा न्यूज़ व्यूज़ देखता नहीं हूँ लोगों की। उसमें क्या है कि जब हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उस पूरे रास्ते में 6 किलोमीटर का मतलब पूरा ट्रैक है। तो 6 किलोमीटर ट्रैक में कहीं भी मिलिट्री पुलिस नहीं है। उसके बाद जैसा कि सब लोग बता रहे हैं उसमें ऊपर जाकर भी सिक्योरिटी नहीं है, वो तो ऊपर तो देखा नहीं मैंने, बट रास्ते का मैं बता सकता हूँ, रास्ते में कहीं भी पुलिस नहीं है, कहीं भी कोई मिलिट्री नहीं है। और सिर्फ जो मिलिट्री है वो थी हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ चेक पोस्ट बनी हुई थी, सिर्फ वहीं पर पुलिस थी, वो भी 4 मिलिट्री वाले वहाँ खड़े हुए थे। उसके बाद जब हमारी गाड़ी एंटर की तो उसके बाद वो वहाँ कोई चेकिंग वगैरह कुछ हो नहीं रहा था। कौन आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, किधर जा रहा है, कोई से कोई मतलब नहीं था, सब ऐसे ही चल रहा था, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट चेकिंग। तो लैब्स ऑफ सिक्योरिटी वहाँ सबसे ज़्यादा था। अगर ये शायद मेरे से सिक्योरिटी होती तो ये सब नहीं होता। एक तो रास्ते में सिक्योरिटी होती तो वो जो ऐड ऑन हो रहे थे लोग, जो जो जानकारी नहीं थी, हमको पता नहीं कौन आ रहा है, किधर जा रहा है, तो वो लोग भी ऐड नहीं होंगे, वो लोगों को भी डर रहेगा। और घाटी वगैरह, कश्मीर घाटी वगैरह में भी बंदूकें छुपाई गई, ये सब पाया गया वहाँ पर। तो घाटी वगैरह आधे रास्ते में पड़ता है, उसके बाद फिर तो 3 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें, एक ही रास्ता है जाने का और एक ही रास्ते से वो लोग वहीं पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कंटिन्यू वो लोग मतलब वहाँ प्लान कर रहे थे। जैसे वो लोग हमको वहाँ मिल रहे हैं रास्ते में, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग कंटिन्यू उस रास्ते पे थे। कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ वो नज़र रख रहे थे। तो ये प्लान उनका प्री प्लान था, ये कोई एकदम से हमला नहीं हुआ। करीब ये हफ़्ते 2 हफ़्तों की मेहनत होगी इन लोगों की। एक और चीज़ है, जैसे कि कोई सिक्योरिटी होती है वहाँ पे मौजूद होती है, चाहे आर्मी के लोग हों, सीआईएसएफ के लोग हों, बीएसएफ, जो भी लगता हो वहाँ पे। लेकिन एक इंटेलिजेंस होता है कि लोकल्स को जब आप महसूस कर लिए, और आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि वहाँ पे लोकल का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अब निकल के 1 हफ्ते में आ रहा है। तो ये लोकल्स जो होते हैं, इनसे ही इनपुट आईबी और इन एलआईयू ये सब डिपार्टमेंट्स को मिलते हैं। तो क्या लगता है कैसी चूक है ये? मतलब आई ठीक है, वहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंस का जो रोल होता है, उस आधार पे ही सिक्योरिटी बढ़ाई घटाई जाती है। उसको लिए आप क्या कहेंगे? मैम, आप बताइए। सर मैं तो ये कहूँगी कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो है गवर्नमेंट हमारी जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, सुरक्षा एजेंसी भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें जितने भी वहाँ पे चेकिंग पॉइंट बने हुए थे उस दिन का, अगर आप सीसीटीवी वगैरह भी निकालते हो तो सब आपको खाली मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरे रास्ते गई थी, सब कुछ खाली था। जो भी हुआ है सुरक्षा एजेंसी की वजह से ही हुआ है। आज आप मीडिया में बयान है आपका, तो आपके पीछे आईबी भी आप पे निगाह लगाए हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटी कर रही हैं। हाँ, एक मेरी बेटी का बर्थडे कब बना, मैं कौन सी जिम जाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मन में पैदा होता है कि जब वहाँ पर लोकल्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, जो आप महसूस कर रहे थे, आपने अपना बैसरन वैली में ट्रिप आधे रास्ते से कैंसिल कर दिया और आप लौट आए क्योंकि आपको सुरक्षित नहीं लगा। सर वहाँ पे सीधे से था कि न तो किसी ने आई कार्ड हमें दिया था, हम न जो सुचू दीदी थी, एक दीदी थी हमारी 40 साल की, सबसे बड़ी हमारी एज वही थी। तो वो बोली कि अपना आईडी कार्ड दो, क्योंकि वो भी पहले कभी पहलगाम गई हैं। बोली कि पहले हम आए थे तो आईडी कार्ड जो है हमें दिया गया था, हम उसके फ़ोटो लिए थे, तुम अपना आईडी कार्ड दो, हमें लेके जा रहे हैं। तो वो आईडी कार्ड कोई दिया ही नहीं था हम लोगों को। उसको लेके भी था कि कौन हमारे साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं लगेगा, ये तो हमारे साथ लूट-पाट कर लेंगे, हमारा ध्यान उधर जा रहा था। और जो कश्मीर वैली में 2 मिले, नीचे से 12 जाते हैं, ऊपर मिनिमम मैक्सिमम आप 6 मानो, मिनिमम 3 या 4 रह जब जाते हैं। आपकी बहस हो गई उसके बाद हाँ, अब ऊपर जाके आप लोग जो है आधे से कम रह जाते हो और 2 लोग नए मिल जाते हैं, तो कैसे हम अपनी मतलब उन पे भरोसा कर लें? हमें लगा कि नीचे जाना ही चाहिए।
और उनकी हरकतें भी रुद्राक्ष को लेके पूछ रहे हैं, धर्म को लेके पूछ रहे हैं। हम कुछ भी पहने, आप वो पूछने वाले कौन है? वो तो आपका वेलकम करना चाहिए। हाँ। आप टूरिस्ट हैं, आप कौन सा धर्म श्रीनगर गए थे सर, मान रहे हैं, नहीं मान रहे, हम इस लोग सर टॉपिक पे तो श्रीनगर बात ही नहीं में, करनी श्रीनगर में हम 3 डेज रहे थे क्योंकि हमने स्टे वहीं चाहिए। किया था। श्रीनगर का क्या अनुभव रहा? श्रीनगर का अनुभव इतना अच्छा रहा। वो भाई वो पहना हुआ था तो सब उसके साथ फोटो लेते थे, बोलते थे आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे झुक के उससे नमस्ते करते थे। और पहलगाम में उसका उल्टा रहा, उसको लेके झगड़ा हो गया। अच्छा, अभी आप 1 हफ्ते बीत गया, इन सब ट्रायल और सब चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ नया लीड कोई है जो आपने सरकार को बताया, जो आपने पब्लिक में शेयर किया? नहीं सर, मुझे तो अंदर से यही पता लगा है कि घाटी में जो वो गन्स वगैरह पकड़ाई थी वो पकड़ी गई हैं और वहाँ पे हथियार तो निकले हैं। और जो है कि वो तो अभी यही बोल रहा है कि मैं 70% मेंटली डिसेबल है, उसकी फैमिली का यही कहना है जो पकड़ा गया है। और एक मेरी वीडियो में मोटा सा जो है कैप लगा के भी वो हुआ था, वो टेररिस्ट से मिला हुआ निकला है, ये भी सामने आया है। तो जैसा कि एकता जी बता रही हैं कि और इनके हस्बैंड भी बता रहे हैं कि किस तरह से, एक तरह से अगर इनकी बातों पर गौर करें तो एक बहुत बड़ा फेल्योर है, जो कि लगातार अब मीडिया रिपोर्ट्स जो वहाँ पे पीड़ित हैं, जिनके पतियों की हत्या हो गई, या जो लोग जिप लाइनर पे वहाँ पे मनोरंजन कर रहे थे, वो सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये फेल्योर था, जिसके कारण जो है इतनी बड़ी वारदात जो है हो गई। और कहीं न कहीं एकता तिवारी जी के जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार के पास जो पहुंची है, और कुछ इसी तरह का चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये चूँकि प्लानिंग पहले से थी और आतंकियों ने इतना बड़ा हादसे को अंजाम दे दिया। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।